एंट्री मॉड्यूल का सर प्रैक्टिस चालू है सर अभी। प्रैक्टिस हमेशा एंट्री मॉड्यूल है, या फिर कोई भी अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर या फिर कोई भी अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हो, क्योंकि आप लोग लिक्विडिटी के टाइप्स भी पढ़ा रखे हैं, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है, सब कुछ मैंने A to Z आप लोगों को वो चीजें पढ़ाई है जो आप लोगों को पब्लिक में कहीं नहीं मिलेगी। और सारी चीजें डॉट टू डॉट काम करती है। हाई एक्यूरेसी ट्रेड आप लोग कहाँ से प्लान कर सकते हो, वो सारी चीजें भी मैंने आपको बता रखी। लेकिन एक सवाल है कि मैं आप लोगों को ये क्यों बोलता हूँ, जब भी कोई कॉन्सेप्ट हो या फिर किसी भी चीज के बारे में जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ, तो मैं ये क्यों बोलता हूँ कि ओनली लाइव पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके पीछे का कारण आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, आज मैं आप लोगों को वो सारी डीप चीजें बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि सिर्फ आपको लाइव पे ही इन सभी चीजों को यूज करना है, कभी भी बैक टेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि मार्केट में जब चार्ट बन चुका होता है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक नया व्यक्ति है चाहे पुराना व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जब चार्ट बन चुका होता है तो वो इजीली पॉजिटिव अप ट्रेंड नेगेटिव डाउन ट्रेंड ड्रॉ कर लेता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इजी लग रहा होता है, क्योंकि वो बन चुका है। अब वो किसी काम का है नहीं। लेकिन सेम वही चीज कि अगर मार्केट अगर चाहे तो यहां से, जैसे कि यहां पर मार्केट क्या है, पॉजिटिव अप ट्रेंड में, और मार्केट क्या करता है, मार्केट यहां से हल्का सा पुल बैक लेता है, और मार्केट चाहता तो यहां से अपसाइड भी तो जा सकता है। बोलने का मतलब यह है कि मार्केट चाहे तो यहां से अपसाइड जाकर के ऊपर वाले किसी सप्लाई जोन से गिर सकता था, है ना। तो उस समय जब मार्केट में जब ये चार्ट चल रहा होता है, तो उस समय आप लोगों के सेंटिमेंट, आप लोगों का जो साइकोलॉजी होता है, वो उस समय का होना चाहिए, मतलब कि रियल टाइम जो मार्केट चल रहा है वो आपके काम आएगा। बैक टेस्ट या फिर जो मार्केट चल चुका है वो आपके किसी भी काम का नहीं है। ना तो आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा, ना ही आपका कोई कॉन्सेप्ट काम करेगा जब आप लाइव पे ट्रेड करोगे। जैसे कई लोग EMA सीखते हैं, कई लोग इंडिकेटर के अंदर बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो जब वो लोग बैक टेस्ट करते हैं, तब तो उनको बहुत ही शानदार शानदार प्रॉफिट दिख रहा होता है कि यहाँ से एंट्री बनती तो इतना मिल जाता है, यहाँ से एंट्री बनती तो इतना मिल जाता। लेकिन जब वही चीज जब वो लोग लाइव पे करते हैं तो वो लोग ट्रेड नहीं कर पाते। बैक टेस्ट जो होता है वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो बन चुका है। आपका साइकोलॉजी होना चाहिए कि अभी जो मार्केट चल रहा है वो मार्केट किस तरीके से चल रहा है। अब मार्केट यहां पर तो नेगेटिव हो चुका है, निफ्टी के अंदर हमें पता है कि सर मार्केट जो अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मार्केट यहां से नीचे आए। मार्केट में ये भी तो हो सकता है ना कि मार्केट यहां से ऊपर गया, मार्केट इस वेव का पुल बैक लेने आ रहा है और मार्केट वापस ऊपर चला जाए। तो मतलब कि हमें रियल टाइम मार्केट को डिकोड करना होगा। जैसे कि निफ्टी में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एक मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट की स्टार्टिंग के 3 4 5 कैंडल को देख करके आप आज का बायस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। निफ्टी में 3 सेशंस होते हैं, वो 3 सेशंस डिसाइड करते हैं कि कब मूव आएगा, कब फास्ट भागेगा मार्केट। तो ये ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है। उन लोगों को ये लगता है कि बैक टेस्ट करने से बहुत कुछ हो जाएगा। वो लोग अपनी समय की बचत करना चाहते हैं, मतलब कि उन्हें प्रॉफिटेबल भी होना है मार्केट के अंदर। लेकिन चार्ट के सामने कोई भी व्यक्ति समय देना ही नहीं चाहता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप मेहनत ना करो और प्रॉफिट भी हो जाए, आपकी जेब में पैसे भी आ जाए। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको समय तो देना पड़ेगा। अब जस्ट एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले, तो ये तो चलो मैंने निफ्टी का एनालिसिस कर लिया, है ना, आप लोगों के लिए अपलोड कर दी। तो इसलिए आप लोगों को पता है कि ठीक है डाउन साइड मार्केट मूव करेगा, या फिर पब्लिक में जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं उनको पता है कि ठीक है मार्केट डाउन साइड मूव करेगा। लेकिन जब मार्केट यहां पर रियल टाइम चल रहा है, तब अगर कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई कर ले कि मार्केट यहां से अपसाइड मूव करेगा कि डाउन साइड मूव करेगा, यही तो है ना ट्रेडिंग। अगर आज आपको आज ट्रेडिंग करनी है तो आपको रियल टाइम ही तो आइडेंटिफाई करना है ना। प्रीवियस जो बैक जो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 2 आवर, फिर 15 मिनट, वो किस काम आती है? वो आती है मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए कि हाँ इतने इतने टाइम फ्रेम जो है वो नेगेटिव है, मतलब मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है या फिर इंस्टीट्यूशंस की जो बड़ी क्वांटिटी है, बड़े ऑर्डर्स है। बड़े ऑर्डर्स कौन से टाइम फ्रेम पर होते हैं? मंथली में होते हैं, उसके बाद में वीकली में होते हैं। जैसे जैसे छोटा टाइम फ्रेम होता है ऑर्डर्स की संख्या कम होती जाती है। मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम में हम जल्दी से ट्रैप में आ सकते हैं, मतलब कि ट्रैप में फंस सकते हैं। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं हम मंथली से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी मार्केट के अंदर ये वेव्स चल रही है,
तो जब ये वेव्स चल रही है तो ये वेव्स कब कंप्लीट होती है? वेव्स तब कंप्लीट होती है या तो मार्केट अपना कोई प्रीवियस हाई ब्रेक कर दे या फिर प्रीवियस अपना कोई लो ब्रेक कर दे, तभी तो ये वेव कंप्लीट होती। जब तक मार्केट इन वेव में चल रहा है, मतलब कि माइनर में चल रहा है मार्केट कुछ इस तरीके से, तब तक हमें थोड़ी पता है कि सर मार्केट बिल्कुल कंप्लीट ऊपर तक ही जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग ये करते हैं कि इन वेव्स को डिकोड करते हैं। रियल टाइम मार्केट इन वेव्स में क्या कर रहा है वो चीज हम डिकोड करते हैं। मतलब कि हमें पता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउनसाइड मूव करना चाहता है, 2 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउनसाइड मूव करना चाहता है, डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउनसाइड मूव करना चाहता है। अब हमें बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से तो पता है, लेकिन हमें यह थोड़ी पता है कि मार्केट जो है यहां पर साइडवेज होगा या फिर कंटिन्यू डाउनसाइड मूव करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि निफ्टी यहां पर कुछ समय के लिए साइडवेज हो जाए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए, या फिर यह भी तो हो सकता है कि मार्केट जो है कुछ इस तरीके से माइनर पुलबैक लगाते लगाते अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे। तभी तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये निफ्टी का अगेंस्ट नेगेटिव वेव है। उससे पहले थोड़ी बोलेंगे। तब तक तो मार्केट क्या कर रहा है? तब तक तो मार्केट इस वेव के अंदर इंटरनल है। तो अभी तो हमें पता ही नहीं है कि मार्केट यहां से अगेन से उठ करके अपसाइड मूव करेगा या डाउनसाइड मूव करेगा। तो हम लोग यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं, सेल साइड या फिर बाय साइड। कंट्रोल किसके हाथ में है? बायर के हाथ में है या सेलर के हाथ में है? मार्केट जो ये माइनर मूव कर रहा है, जो ये छोटे छोटे मूव सारे माइनर रन पुलबैक के, इन माइनर रन पुलबैक में मार्केट किसी सप्लाई जोन को ब्रेक तो नहीं कर रहा है, मार्केट यहां पर किसी माइनर के ऊपर क्लोज तो नहीं कर रहा है वैलिड तरीके से। ये सारा हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं मल्टीपल कंफर्मेशन के बेस पर कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, आज हमें बाय करना है या सेल करना है, मार्केट में कंट्रोल किसके हाथ में है, हमें कहां पर एंट्री मॉड्यूल आइडेंटिफाई करना है। हर जगह एंट्री मॉड्यूल थोड़ी बनता है, हर जगह से आप एंट्री थोड़ी प्लान कर सकते हो। एंट्री प्लान करने का एक फिक्स एरिया होता है, लिक्विडिटी स्वीप का भी एक फिक्स टाइम फ्रेम में। लोग हर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी स्वीप देख रहे हैं, लेकिन हर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी स्वीप थोड़ी देखा जाता है। लिक्विडिटी स्वीप तो एक फिक्स समय में देखा जाता है। लिक्विडिटी मार्केट टारगेट करता है, मतलब कि इंस्टीट्यूशंस जो है लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। और हम लोग किसे टारगेट करते हैं? हम लोग टारगेट करते हैं लिक्विडिटी स्वीप को, कि जितने भी छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, मार्केट पहले उनको बाहर कर दे, जो कमजोर ट्रेडर है। उसके बाद हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिले और वहां पर कंफर्मेशन में हमें यह प्रूफ हो कि मार्केट यहां से गिरना चाहता है। तो बोलने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि सर मैं रियल टाइम ओनली ट्रेड को छोड़ करके, जब मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो तभी मैं चार्ट को देखूं, बाकी चार्ट में मुझे कोई लेना देना नहीं, रियल टाइम चार्ट क्या चल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस बैक टेस्ट करूंगा। तो बैक टेस्ट से ना तो आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा, और बैक टेस्ट बिल्कुल जीरो है, बैक टेस्ट कभी नहीं करना है। हाँ, कभी कभार छोटी मोटी चीजें देखने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन उसका भी कोई खास फायदा नहीं होता है। जब आप रियल टाइम जब चार्ट को डिकोड करते हो तब आपका साइकोलॉजी भी बिल्ड होता है, आपका एक्सपीरियंस भी बिल्ड होता है। अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो 5 10 15 20 मिनट के अंदर आप बैक टेस्ट करके कंप्लीट कर दोगे, ना आपका साइकोलॉजी बिल्ड हुआ ना आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ, दूसरे तीसरे दिन आप वो सारी चीजें भूल जाओ। लेकिन जब रियल टाइम जब आप चार्ट पर अपना समय देते हो तो आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। तो कभी भी अगर आप लोगों को ट्रेड करना है, एनालिसिस करना है, तो रियल टाइम ही करना है। जैसे हमारा गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, करेंसी पेयर्स हो गए, जब भी आप ट्रेड करो, चाहे आप फ्री हो, आप मार्केट को देखो, भले आप रियल ट्रेड ना कर रहे हो। डेमो ट्रेड तो मैंने आपको बता रखा है कि डेमो ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। डेमो ट्रेड करने से उल्टा आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी चला जाएगा, क्योंकि वहां पर आप बिना मतलब के आप 5 लोट 10 लोट 20 लोट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो बिना किसी रीजन। आप लोग मेरी कोई भी लाइव स्ट्रीम उठा करके देख लो, आप लोग पाओगे कि मैंने जब लाइव स्ट्रीम पर ट्रेड एग्जीक्यूट करी तो मार्केट मेरे ही डायरेक्शन में गया, और मैंने भले लाइव स्ट्रीम बंद कर दी, मैंने ट्रेड ले रखी थी, मैंने ट्रेड छोड़ दी और मार्केट मेरे ही डायरेक्शन में गया। अगर मैंने 100 ट्रेड अगर लाइव स्ट्रीम पर ली है तो 95 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है और मेरे डायरेक्शन में ट्रेड गई है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको रियल टाइम चार्ट को डिकोड करना आना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए मैं गोल्ड लगा देता हूं। अब गोल्ड में अगर किसी व्यक्ति को बोले ना कि भाई अभी मार्केट कहां जाएगा, तो रियल टाइम किसी के पास में कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं।
सब लोग बस बैक टेस्ट करते हैं। अब ये रियल टाइम मार्केट यहाँ पर चल रहा है, अब रियल टाइम एनालिसिस करके बताओ ना कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। तो मेन चीज ये है, मेन चीज आपको ये चीज आनी चाहिए, और ये चीज आएगी जब आप चार्ट पर अपना समय बिताओगे, जब आपको कंप्लीट आता है। कभी भी जिंदगी में बैक टेस्ट नहीं करना, ये सबसे मोटा मैंने कारण बताया। इस चीज को डीप में कोई ज्यादा डिकोड करना चाहता है नहीं, लोग अपना समय बिताना चाहते हैं। बता तो रखा है ना मैंने कि लोग क्या चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि हम स्क्रीन के सामने बैठे, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करे, 5, 10, 15, 20, 50 हज़ार का प्रॉफिट करे, मोबाइल लैपटॉप बंद करे, घूमने निकल जाए। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम मार्केट में 8, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपके लिए ऐसा करना भी मुमकिन है। लेकिन उससे पहले तो कम से कम आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे, एक्सपीरियंस बिल्ड नहीं होगा, चाहे कितना ही जोर लगा लो, चाहे कितनी ही अच्छी एजुकेशन ले लो। तो अब से जितना भी आप समय आपके पास में बचे, या फिर जितना भी समय आप लोग बैक टेस्ट में अगर देते हो, तो उसको छोड़ दो और रियल टाइम जो मार्केट चल रहा है उसमें समय देना स्टार्ट करो। बैठना तो पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन उससे जो आप लोगों का एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, जो आप लोगों की साइकोलॉजी ठीक होगी, वो नेक्स्ट लेवल होगी। कब किस चीज का यूज करना है वो चीज आप लोगों को डॉट टू डॉट समझ में आएगी, क्योंकि मार्केट हर बार लिक्विडिटी स्वीप करके नहीं उठता है। मार्केट हर बार सेम एंट्री मॉडल बना करके नहीं उठता है। मार्केट में हर बार रन की वेव, जैसे कि ये रन की वेव है, ये हर बार सेम तरीके से नहीं आएगी कि हर बार सेम तरीके से इसी तरीके से एक रन की वेव आएगी। हर बार पुलबैक सेम तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जरूरी थोड़ी कि मार्केट में एक इंस्टीट्यूशन है, मार्केट में तो बहुत से इंस्टीट्यूशंस है ना। तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है ट्रैप करने का। जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं कि मार्केट में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, और 5 इंस्टीट्यूशंस मार्केट को अपसाइड मूव करवाना चाहते हैं। अब मान लेते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसने लिक्विडिटी का कोई तरीका पकड़ लिया कि इस तरीके से सबसे ज्यादा लोग लिक्विडिटी के अंदर फंसते हैं, तो उसने अपना जो एल्गो है उसमें ये चीज डाल दी कि जब भी मार्केट ऐसा करे तो हम इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप करवाएंगे। उसका तरीका यह है कि जब भी रन की वेव आएगी, या फिर मैं लेके आऊंगा, मैं कुछ इस तरीके से रन की वेव को लेके आऊंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फंस सके। जिन लोगों के पास सब्र नहीं है वो लोग क्या करेंगे, ट्रेड को कट करके भाग जाएंगे। या फिर उसने ये सोच लिया कि मैं जब भी प्रीवियस हाई ब्रेक करवाऊंगा, रन आया, पुल बैक आया, रन आया, तो मैं जब भी प्रीवियस हाई ब्रेक करवाऊंगा, मैं यहाँ पर मार्केट को या तो साइडवेज करवा दूंगा, या फिर लिक्विडिटी स्वीप करवा के थोड़ा सा नीचे ले जाकर डिमांड उनको रिस्पेक्ट दिलवा करके फिर अगेन से ऊपर लेकर के जाऊंगा मार्केट को। तो हर इंस्टीट्यूशन का अपना अलग तरीका है, इसलिए रन और पुलबैक की वेव हमेशा सेम तरीके से नहीं आती। हर बार लिक्विडिटी स्वीप सेम तरीके से नहीं होगा, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। बोलने का मतलब यह है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर है उनके पास अच्छी एजुकेशन ना होने की वजह से उनको ये लगता है कि मैंने बाय करा है तो मार्केट मेरे डायरेक्शन में भागना चाहिए। कई बार वो लोग तुक्के से ट्रेड को पकड़ भी लेते हैं और उनको प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंस्टीट्यूशन सेम तरीके से मार्केट में मूव लेकर नहीं आते। तो उसकी वजह से होता यह है कि एक बार तो कमा ले, लेकिन अगली बार वो व्यक्ति अपना कैपिटल तक गवा देता है। तो ये कड़वी सच्चाई है। इसको देखो, जो चीज है वो चीज है। मैं अपने 12 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों को ये चीज बता, अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है, ज्यादा कमाना है, तो थोड़ी बहुत ज्यादा मेहनत तो लगेगी, सिंपल सी बात। शॉर्टकट जैसा कुछ भी नहीं इस मार्केट के अंदर। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, सही एजुकेशन के साथ में आप लोग मार्केट में इजीली अपने आप को प्रॉफिटेबल ही पाओगे। लेकिन हमेशा आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, इन सभी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बिल्कुल जो बेसिक होता है, बेसिक से लेकर के एडवांस जितना भी होता है सारा मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। कोई भी सिंगल स्टूडेंट आज तक मुझे ये नहीं बोला है कि मैंने जो पढ़ाया है वो गलत पढ़ाया है, और जो मैंने पढ़ाया है वो मार्केट में काम नहीं करता, या मैंने जो पढ़ाया है वो एजुकेशन के उस एजुकेशन का यूज करके कोई व्यक्ति प्रॉफिटेबल नहीं है। कोई सिंगल व्यक्ति नहीं बोल सकता है। तो शॉर्टकट जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। आपको खुद का साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ेगा। मैं एक अच्छी एजुकेशन दे सकता हूँ, मैं आपका जो साइकोलॉजी होता है, जो खराब साइकोलॉजी, उसे ठीक कैसे करें वो चीज मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। मैं हाथ पकड़ करके जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। मैं यहाँ पर वो प्रूफ नहीं करूंगा कि भाई मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं उतना कमा रहा हूँ। भाई लाइव स्ट्रीम पे सभी को पता है मैं कितना कमा रहा हूँ। लेकिन बोलने का अर्थ ये है कि अगर आपको वो टारगेट चाहिए, आप ये चाहते हो कि आप मुझसे भी ज्यादा कमाओ, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, कोई शॉर्टकट नहीं इस लाइन।
क्योंकि लोग ओवरनाइट लखपति करोड़पति अरबपति बना रहे होते हैं कि ये सीख लो लखपति बन जाओगे करोड़पति बन जाओगे। सब गलत है, कोई मतलब नहीं है। सब अपना पेट भरने के लिए वो सारी चीजें बोलते हैं, वो खुद ही प्रॉफिटेबल नहीं है। सिंपल सी बात। उनको बोलो कि 5-50 ट्रेड लाइव लाइव पे करके दिखा दो भाई, भले फेक से ही कर लो, डेमो से ही कर लो, करके तो दिखाओ। मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा वो पता वैसे ही पड़ जाएगा। मेरी तो लाइव पे पड़ी ट्रेड है, ठीक है ना। किसी का कोई सवाल इस चीज को लेकर? ये मैंने बिल्कुल आपको डीप में बताई। इतना कोई भी सिंगल एक रिटेल ट्रेडर होता है ना, वो इतना सोचता ही नहीं है कभी वो व्यक्ति। क्यों बैक टेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी बैक टेस्ट नहीं करना है। जितने भी स्टूडेंट प्रॉफिटेबल वो इसलिए है क्योंकि वो लोग बैक टेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने उन्हें ये चीज बता रखी है कि बैक टेस्ट का जिंदगी में कोई फायदा नहीं, समय की बर्बादी। वही समय लाइव पे दे दो, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी बिल्ड होगा, साइकोलॉजी भी बिल्ड होगा। आप लोग मार्केट से डरना बंद कर दो। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, यहाँ पर किस टाइप की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, यहाँ पर किस टाइप का पुल बैक आ रहा है, या फिर किस टाइप की रन की वेव आ रही, मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में है, कौन से टाइम फ्रेम में, मार्केट में पुल बैक आएगा तो कब आएगा, जो कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल डॉट टू डॉट 99% एक्यूरेसी के साथ में समझा रखा कि, और हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स भी मैंने आप लोगों को बता रखी कि कहां कहां पर मार्केट हाई एक्यूरेसी ट्रेड देता है हमें, कि मार्केट के पास कुछ चारा ही नहीं, उसके बाद के अंदर मार्केट जाएगा मतलब जाएगा, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है मार्केट। आप लोगों को मैंने बहुत सारे बता रखे हैं ये, कि वहां पर एंट्री मॉड्यूल की भी आवश्यकता नहीं है, आग बंद करके आप प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट के पास कोई रास्ता ही नहीं होता है, मार्केट जाएगा मतलब जाएगा, बात ही खत्म। किसी का कोई सवाल? अल्पेश जी, आशीष जी, रवीन जी, राजू जी, आकाश जी, बोलिए। नहीं सर। नो 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 सर। ठीक है, नहीं सर। जो चीज मैंने आप लोगों को बोली है इसको गांठ बांध लो। यही है सफलता की सीढ़ी एजुकेशन के बाद।